Good morning, students. You are welcome to Anil classes. Today we are going to discuss with you about transfer of heat. Transfer of heat. हीट का एक जगह से दूसरी जगह प्रसारण कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट जाता कैसे है। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करें कि हीट कहां से कहां जाएगा और क्यों जाएगा। माना कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, लुक हियर, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, हीट का फ्लो यहां से यहां होगा। हाइयर टेम्परेचर हीट फ्लो कहां से कहां होता है, फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर। जिस बॉडी का हाइयर टेम्परेचर होगा उससे लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगा कि अगर इसका 100 है, इसका 30 है, तो क्या होगा, हीट का फ्लो यहां से यहां तक होगा। अगर ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, तो हीट ट्रांसफर टेक्स फ्रॉम ए टू बी टिल the temperature of both the objects become same। और ये तब तक होगा जैसे कि अगर ये 50 डिग्री हो जाए, ये भी 50 डिग्री हो जाए, तब तक क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। इस स्टेट कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम एक वैसा स्टेट है जिसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नेट जीरो हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां हीट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट होता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। अर्थात यहां से भी हीट जाएगा, यहां से भी आएगा। इक्विलिब्रियम के स्टेट में भी आना जाना लगा रहता है, एकदम रुक जाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेट ट्रांसफर जीरो हो जाता है। इसलिए इस स्टेट को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है तब तक हीट का ट्रांसफर कंटिन्यू रहता है। ये तो हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट का ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए होता है। कहां से कहां होता है, फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर होता है। अब दूसरे टॉपिक्स पर हम आ रहे हैं। दूसरे टॉपिक से है कि ट्रांसफर ऑफ हीट का तरीका क्या है, व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, या ऐसे कहे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर होने का मेथड सब क्या हो सकता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर होने का 3 मेथड है। नंबर 1, कंडक्शन। हीट ट्रांसफर का एक मेथड है कंडक्शन। ये खास करके कब होता है, जबकि सॉलिड स्टेट में होता है। इट टेक्स प्लेस जनरली in solid state of मैटर। मैटर का 3 स्टेट्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन में ये होता है, जैसे कि माने हम कोई यहाँ हीट का सोर्स है, ठीक है, यहां पर हमने किसी आयरन का या कोई मेटल का एक छड़ लिया हुआ है, रॉड लिया हुआ है। इसको अगर फ्लेम पर रखते हैं तो पहले क्या होता है, यहाँ का जो मोलेक्यूल है वो गर्म होगा। वो मोलेक्यूल क्या करेगा, इसको हीट ट्रांसफर करेगा।
इस प्रकार क्या होता है, नेबरिंग मोलेकुल में कोलिजन होता है और कोलिजन के कारण क्या होता है, हीट अब यहां से होकर यहां तक ट्रांसफर होगा। अगर यहां पर हम इसको होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो कुछ देर के बाद हमको वार्म फील होगा और कुछ देर के बाद इतना गर्म होगा कि हमको ये छोड़ना पड़ेगा। सो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट सब है तो उसमें क्या किया जाता है, ऊपर से प्लास्टिक का या काठ का बेट लगा दिया जाता है, काठ का होल्डर लगा दिया जाता है, होल्ड करने वाला। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम लोग इसके ट्रांसफर के पहले ये बुझ लें कि सॉलिड में भी दो किस्म का होता है, एक तो होता है हीट का, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर उसको कहा जाता है जिस होकर के हीट का ट्रांसफर इजीली होगा, वैसे सब्सटेंस को कंडक्टर कहा जाता है। इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिसके होकर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है या बहुत कम होता है, जैसे काठ, प्लास्टिक ये सब क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। मेटालिक सब्सटेंसेज आर कंडक्टर। यहां इसमें कंडक्शन में क्या होता है, नेबरिंग मोलेकुल एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहता है। ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, हीट का मूवमेंट एक छोर से लेकर दूसरी छोर के तक होता है। ऐसे ट्रांसफर ऑफ, ऐसे मेथड ऑफ ट्रांसफर को कहा जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, दो मोलेकुल के बीच में जब ये गर्म होगा, जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ इसके बीच में क्लोराइड होगा, हीट का ट्रांसफर इसको करेगा। अर्थात इन द केस ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर takes place by direct contact of particles or molecules of an object। इसमें क्या होता है, तो हीट ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा होता है, अर्थात जिसमें ट्रांसफर होना है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा। और इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स और मोलेकुल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द बॉडी होना जरूरी है, इसको कहा जाता है कंडक्शन। एंड द नेक्स्ट इज फ्लूइड का मतलब होता है क्या, लिक्विड एंड गैस, कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैस को दोनों को मिलाकर फ्लूइड कहा जाता है। ये दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसफर जो है, कन्वेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर, जनरली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है, मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है। सपोज वी हैव टेकन अगर ये कोई बीकर है, ठीक है, इसमें पानी हमने रखा गर्म करने के लिए, वी हैव गिवन हीट फ्रॉम द हीट हियर। इसके बाद क्या होगा, अगर ये बॉटम का जो मोलेकुल है वो पहले फर्स्ट गर्म होगा, हॉट होगा, और ये गर्म होने के बाद क्या होगा, इस मोलेकुल का मूवमेंट ऊपर की ओर होगा, और ऊपर से जो कोल्डर मोलेकुल है, कूल मोलेकुल है, उसका ट्रांसफर नीचे का होगा। इस तरह जो मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है उसको कहा जाता है कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें जैसे कि ये गर्म हो गया है ना, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट पार्टिकल्स गोज अप। व्हाई डू हॉट पार्टिकल्स गोज अप? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द हॉट पार्टिकल्स आर लोअर। इसमें डेंसिटी में भी अंतर आ जाता है। ऐसे ही होता है अगर एयर के केस में भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए कि कोई यहां पर कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर के हवा को वार्म करेगा। तो ये वार्म हवा ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, कोल्ड एयर
वार्म गोज अप एंड कोल्ड कम्स डाउन। इस तरह का जो मूवमेंट होगा, सर्कुलेशन ऑफ पार्टिकल्स होगा, उसको कहा जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन is a method of heat transfer of fluid। ये फ्लूइड में होता है in which there is a mass movement of particles। और एटम मोलेकुल जो भी कहे, मास लेवल पर क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, जैसे कि इस केस में मैंने बताया है। हॉट पार्टिकल्स गोज ऑफ, पूरा इसका झुंड ही ऊपर की ओर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे की ओर कूल पार्टिकल्स आएगा। इस तरह को मूवमेंट को कहा जाता है कन्वेक्शन। ये क्या होता है, जनरली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फ्लूइड। यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट द फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर होता है, एंड द नेक्स्ट और लास्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, सोर्स से हीट वेव निकलता है। जो सोर्स है, हीट का सोर्स से हीट वेव निकलता है। हीट वेव के रूप में हीट का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। ट्रांसमिशन of heat takes place in the form of heat, in the form of heat wave। वेव के रूप में हीट का ट्रांसफर कहां से होगा, उसके सोर्स से सराउंडिंग के ओर होगा, या गर्म चीज से जिसका टेम्परेचर हाई है से लो की ओर होगा। जैसे कि कहीं पर अगर आग जल रहा है, मान लीजिए कि ये कैंडल का सोर्स है, यहां पर अगर हम हाथ रखते हैं तो वी फील व्हाट, वार्म। यहां पर वार्म फील होता है, लेकिन वी आर नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द फ्लेम। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वी आर फीलिंग वार्म, बिकॉज द रेडिएशन ऑफ हीट वेव टेक्स प्लेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट। यहां से क्या होगा, रेडिएशन होगा, रेडिएशन ऑफ हीट वेव होगा। अर्थात हीट वेव का ट्रांसफर रेडिएशन के रूप में जब होता है, जब हीट वेव के रूप में जब होता है, तो उसको कहा जाता है रेडिएशन। इसी रेडिएशन के कारण क्या होता है, द सनलाइट, इसी कारण क्या होता है, द सन रेडिएट्स heat wave to the अर्थ। अर्थ पर हीट वेव कैसे आता है, वेव के रूप में आता है। एंड दिस हीट वेव इज कॉल्ड, दिस सोलर वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। The solar heat wave या लाइट वेव का हीट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इट नीड्स नो मीडियम, नो मटेरियल मीडियम, medium for conduction, for transfer,
यहाँ हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, हीट का ट्रांसफर वेव के रूप में होता है, तो वैसे ट्रांसफर के मेथड को रेडिएशन कहा जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव is called radiation. The sun radiates heat wave to the earth. This solar heat wave is called electromagnetic wave. It needs no material medium for transfer. In this way, we have discussed about three methods of transfer of heat. First method is conduction, which needs material medium or the medium with close contact. जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स होना जरूरी होता है। ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, मास पार्टिकल्स का फ्लो होता है। जैसे अगर वाटर गर्म कर रहे हैं तो वाटर का जो हॉट पार्टिकल्स है एक मास के रूप में, वेव के एक करंट के रूप में ऊपर जाएगा और ऊपर से जो कोल्डर पार्टिकल्स होगा वो नीचे आएगा। इस तरह का ट्रांसफर फ्लूइड के किस्म होता है। जबकि रेडिएशन एक तीसरा तरह का ट्रांसफर मैकेनिज्म है जिसमें हीट का ट्रांसफर हीट वेव के रूप में होता है। जैसे सनलाइट पृथ्वी पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है ट्रांसफर होने के लिए। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ ट्रांसफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।